17 चुनाव लोकसभा के हो चुके। इतना डर और आतंक का माहौल आज तक नहीं रहा। यह चुनाव ही फांसीवाद और डिक्टेटरशिप को स्थापित करने के लिए हो रहा है। यही सब बुलवाने के लिए तो घर फोड़ने की साजिश की गई। इसके अलावा और हम लोग अब मोदी जी ईडी के रकम, इसका मतलब अब ईडी भी जो रकम सीज करती है वो भाजपा के खाते में जा रहा है। तो बहुत सारे लोग चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वो ईडी के रडार में नहीं आना चाहते, और कुछ लोग ईडी के रडार से बचने के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं कि जहां हम लोग अपना प्रत्याशी का नाम का घोषणा करें फिर ईडी ना पहुंचे। में चुनाव की जो आचार संहिता कुछ दिन पहले से लागू थी, अब चुनाव के प्रक्रिया में आ गई। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड पर, और विपक्ष पर जो ईडी के छापे पड़े कार्रवाई हुई, नेताओं को जेल के अंदर किया गया, चुनाव में हार का डर इस प्रकार का है कि अब तो विपक्ष के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होती है तो तुरंत ईडी उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये हम लोगों को कल महाराष्ट्र में देखने को मिला। बहुत सारे साथी पूछेंगे आप लोग कब प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, तो इसलिए मैं आगाम कह दे रहा हूं कि जहां हम लोग अपना प्रत्याशी का नाम का घोषणा करें फिर ईडी ना पहुंच जाए, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वो ईडी के रडार में नहीं आना चाहते, और कुछ लोग ईडी के रडार से बचने के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों बातें। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है कि देश की जो फिनांस मिनिस्टर है उनके पति परक्कल प्रभाकर, जो देश के 10 सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उस श्रेणी में आते हैं। अर्थशास्त्र में उनकी पकड़ का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हम लोगों को गर्व है कि अमर्त्य सेन का, अभिजीत बैनर्जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, प्रभाकर जी का ये देश है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के समय ही इन लोगों ने जो बातें कही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होने जा रहा है, वो बातें अब सही साबित होने लगी। हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ के चुनाव में महादेव ऐप के नाम पर चुनाव लड़ा गया। अभी दिल्ली में कथित शराब घोटाले के स्कैम आए, जो अब सामने आ रहा है कि जो स्कैम में जो मुख्य किरदार है, जो सरकारी गवाह भी, वो पहला इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीडीपी को देता है, जो भाजपा के सहयोगी है। दूसरी बार बॉन्ड खरीदकर बीआरएस को देता है, और जब शराब कांड को रचा जाता है और एक लोकतांत्रिक सरकार और पार्टी को समाप्त करने के लिए
उसको हथियार के तौर पे लेती है, तब वो 55 करोड़ रुपया भाजपा को देती है। यहां पर भी फर्जीवाड़े से जमीन को किसी और का जो जमीन है उसको छुपाकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसमें हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन को भी गिरफ्तार किया गया, वो हमारे पार्टी के लीडर भी। हम लोग इस बात को इसलिए बार बार उठाता हूं कि जहां मनी का ट्रेलिंग नहीं हुआ, जहां लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, वहां पीएमएलए आता कहां से? और जहां अब यह स्पष्ट हो गया कि जो शरद चंद्र रेड्डी जो सीधा तौर पर 55 करोड़ रुपए भाजपा को देता है और भाजपा उस बॉन्ड को भुना भी लेती है, तो वहां पीएमएलए नहीं होता। लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, चुनाव आयोग बोलता है। चुनाव आयोग जांच करवाए। आज देश में जितने एविएशन के सेक्टर में जो एजेंसियां काम करती, इस देश में हेलीकॉप्टर का स्कैरसिटी हो गया। %55 एयरक्राफ्ट या फ्लाइंग मशीनें वो भाजपा के द्वारा आरक्षित कर दी गई। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में यही प्रतिशत से और थोड़ा ज्यादा भाजपा को अकेले मिला, अब एयरक्राफ्ट भी उसी तरह का हो गया। तो कहां से लेवल प्लेइंग ग्राउंड रहेगा? समतल भूमि कहां है? कल मोदी जी ने एक बड़ा अजीब सा एक बयान उनका चल रहा था कि वो शायद दिल्ली से बंगाल की कोई कृष्णनगर से भाजपा की प्रत्याशी कोई है, श्रीमती राय, उनको फोन करके कहा कि बंगाल से जो 3000 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए वो बंगाल के लोगों के बीच में बांट देंगे। मोदी जी, जो स्विस बैंक में जमा रुपया आना था वो 15 लाख कहां गया? अब बताइए, अब मोदी जी ईडी के रकम, इसका मतलब अब ईडी भी जो रकम सीज करती है वो भाजपा के खाते में जा रहा है। एक लेमैन होकर तो मैं यही समझ पाता हूं, नहीं तो मोदी जी कैसे बांट देंगे? अब सीधा प्रलोभन दिया जा रहा है और चुनाव आयोग मौन है, क्योंकि लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती।
अजीब सा यहां पर एक माहौल बनाकर रख दिया गया। 17 चुनाव लोकसभा के हो चुके, इतना डर और आतंक का माहौल आज तक नहीं रहा। लोगों में उत्साह और उल्लास होना चाहिए था, वह आशंकाओं से भर गया, क्योंकि यह चुनाव लोकतंत्र में नहीं हो रहा, लोकशाही में नहीं हो रहा। यह चुनाव ही फांसीवाद और डिक्टेटरशिप को स्थापित करने के लिए हो रहा है। हम लोग जानते हैं झारखंड को, जानते हैं यहां के इस देश के मेहनत कश आवाम को। भाजपा के अपने कार्यकर्ता भाजपा के लीडरशिप से आतंकित है। बाहर से बुला बुलाकर उम्मीदवार उनको देना पड़ रहा। मुझे तो आज आपके बीच में ये बात कहने को कहा गया है भाजपा के मित्रों के द्वारा कि कम से कम 20% आरक्षण तय हो सीटों के बंटवारे में, क्योंकि उनके यहां जो 13 उम्मीदवार हैं, यदि रिजर्व कैटेगरी को छोड़ दे जो 7 है, वो सभी बाहर से आए हुए। तो ये अपील भी उन लोगों ने कहा कि आप ही कर दीजिएगा, हमारी कोई सुनता नहीं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी बाहरी, मुख्य सचेतक भी बाहरी, उनका अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें संगठन महामंत्री वो तो खैर आरएसएस के हैं, उनके विषय में नहीं कहूंगा। तो यही बातें कहनी थी आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और देश के वित्त मंत्री कह रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। यही तो विडंबना है, दिया तले अंधेरा हम लोग नहीं कहते हैं। ये सब भी एक जुमला है। निर्मला सीतारमण जी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर प्रैक्टिसिंग लॉयर भी थी, और हम लोग इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। यदि जन समर्थन है तो आपको जो भारत सरकार तनख्वाह देती है उसमें से 15-20 हजार जो नॉमिनेशन में खर्च आता है, केवल उतना ही तो लगाना था। बाकी तो 400 पार आपके कार्यकर्ता हैं, चुनाव तो वही जिता देते। तो बार बार मोदी जी के झूठ को बचाने में ये बेचारे जो रेजिमेंट के जो रंगरूट है ना, इनकी हालत पतली हो गई। दादा, लोहरदगा को लेकर आप ताल ठोक रहे थे, तो कांग्रेस सीटों पर ताल ठोक रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने लोहरदगा पे कहा था कि वहां की ग्राउंड रियलिटी जो थी, जो रिपोर्ट्स आ रहे थे दोनों पार्टियों के बीच, उसमें लोहरदगा में हमारा स्टेक थोड़ा ज्यादा था। लेकिन अब कोई बात नहीं, जब लोहरदगा में कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किए
हम लोग अपना पार्ट, जो हमारा कमिटमेंट है, हम पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे, लेकिन साथ साथ एक एप्रीहेंशन भी कांग्रेस को दे देते हैं कि वो अपने संगठन को भी इंटैक्ट और पूरी जो बेस्ट पॉसिबल उनके एफर्ट्स है उसको भी लगाए, तो हम लोग लोअर लगाए बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो दादा, ये तो चमड़ा लिंडा तो ये बोल रहे हैं किया जाए, क्या वहां पर दोस्ताना संघर्ष होगा या फिर उनको फिर फ्री हैंड छोड़ दिया जाएगा कि आप लड़िए? आपको मैं बताऊं कि संघर्ष कभी दोस्ताना नहीं होता, और संघर्ष में खंजर को अंदर छुपा के नहीं रखा जाता। पार्टी का सपोर्ट कांग्रेस के साथ है, गठबंधन के साथ है। किसी का कोई भी व्यक्तिगत फैसला के लिए वह स्वतंत्र है, पार्टी उस पर नहीं। दादा, आज सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है कि दुर्गा सोरेन की जो मौत थी वो नेचुरल नहीं थी और जांच होना चाहिए। आप लोग जांच नहीं होने दिए। देखिए, थोड़ा सा भाभी लेट कर दी। ये जब ज्वाइन कर रही थी उस समय निशिकांत दुबे जी ने इसको ट्वीट किया था, तो इसको बोलने में भाभी थोड़ा लेट हो गई। यही सब बोलवाने के लिए तो घर फोड़ने की साजिश की गई। इसके अलावा और हम लोग क्या कहें? सीता सोरेन जी कह रहे थे कि वो गुरुजी से आशीर्वाद लेकर और फिर दुमका जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो गुरुजी का आशीर्वाद और बहू सीता सोरेन जी के साथ होगा कि पार्टी जो भी प्रत्याशी वहां देगी, गठबंधन जो होगा उनके साथ होगा? देखिए, गुरुजी उनके पिता तुल्य हैं, उनके ससुर जी, चाची उनकी सासू मां। ये नितांत व्यक्तिगत विषय है, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने तो अनाउंस कर दिया 3 सीट, तो क्या आप लोग को ईडी का डर है जिसके कारण अनाउंस नहीं कर रहे हैं? हम तो वो मजाक में बोले थे, लेकिन मैं आपको बता दूं सुनील जी, मैं शुरू से कहते रहा हूं, हम लोग शुरू से कहते रहे जिस दिन कांग्रेस अपना उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी उसके बाद हम अपने उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। तो बात कब हुई? तब तो कल अनाउंस हो गया कांग्रेस का। कहाँ? अभी तो उनके कोटे में और है। धनबाद का कहाँ हुआ? रांची का कहाँ हुआ? सब होने के बाद किया गया। हाँ, पूरा अनाउंस के बाद देखिए, ये तो जो रांची में रहने वाले लोग हैं वो सबको ही जानते हैं कि रामटल चौधरी जी 5 बार यहाँ से लोकसभा गए हैं, 4 बार विधायक भी रहे हैं, बहुत मृदुभाषी है, मिलनसार हैं और ईमानदार भी हैं। सुख दुख के हर घड़ी में लोगों के साथ खड़े रहे हैं, उसमें कोई राजनीतिक दल को देखा नहीं है। वो भाजपा में जब थे तब भी व्यक्तिगत तौर पे मेरे साथ तो बहुत अच्छा संबंध था, और लगभग हमको लगता है कोई व्यक्तिगत कोई आरोप या शिकायत रामटल जी के साथ किसी का नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी को भी इससे मजबूती मिलेगी, गठबंधन को भी मिलेगा, क्योंकि सीनियर रहे हैं, अनुभव हमेशा काम देता है, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने का भी काम करेंगे। कुणाल सारंगी को लेकर के आप लोग के संपर्क में है? 3.5 करोड़ लोगों का संपर्क हमारे साथ है, उसमें कुणाल जी भी एक है। हम लोग माने कि बहुत जल्द वो आपके साथ होंगे। ये आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि इसमें सफाई वही दे पाएंगे। हमारे पार्टी का एक परंपरा है कि हमारी सदस्यता संबंधित जिला से ही होती है। दादा, 3 का तो अनाउंस, तो इस बार आप लोग भी कुछ टिकट देंगे या इस बार महिला का शून्य रहेगा गठबंधन की ओर? अब हम लोग बाहर से महिला कहाँ लाएंगे? क्या आपके पास नहीं है घर में?
घर में है, लेकिन चुनाव में हम अपनी पार्टी की बात कह सकते हैं कि जो जिला कमेटियों का सुझाव है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट पर हम चुनाव लड़ भी नहीं रहे और जो 3 सीट है हमारा वो रिजर्व है, तो वहां संभावना बहुत कम है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in